हमारी नींद की 4 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज तो कहती हैं नॉन आरएमई स्टेज, नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, यानी ऐसी नींद जिसमें हमारी आँखों का तेज़ी से मूवमेंट नहीं हो। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है। और जो स्टेज 3 होती है वो डीप स्लीप में माने जाते हैं उसको, और उसमें डेल्टा वेव्स बनती हैं हमारे ब्रेन के अंदर और वो हमें गहरी नींद में ले जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप है वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग स्लीप होती है, और ये मेन जो 50% के आसपास जो हमारी स्लीप होनी चाहिए, आपकी डीप स्लीप यानी डेल्टा वेव स्लीप या नॉन रैपिड आई मोमेंट स्टेज 3 एंड रैपिड आई मोमेंट आरएमई स्लीप, वो होनी चाहिए। अब बहुत लोगों को नींद नहीं आती, तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक विशेष कारण मैं एक विशिष्ट कारण मैं आज बताना चाहता हूँ। देखिए, हम हज़ारों साल से इस धरती पे रहे हैं, और जब जब ये इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं आई थी, रोशनी जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आई थी, तो हमारे जो पूर्वजों के पास, ग्रेट 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 एंसेस्टर्स के पास रोशनी के 2 ही साधन थे। दिन का साधन तो था सूरज, और रात को जब 15 दिन तक होता था, वो चाँद होता था आसमान से। तो आप चाँद और सूरज दोनों ऊपर हैं, तो हमारी आई के ऊपर लाइट सदा ऊपर से आती है, रोशनी सदा ऊपर से आती है। तो जब हमारे सेंसर्स हैं हमारे रेटिना के अंदर, वो हमारी लोअर आई के लोअर पोर्शन के अंदर है, लोअर रेटिना के अंदर, और सबसे ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, क्योंकि वो रोशनी वहीं से कैप्चर होते थे हम। अब हमारे घरों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे बेडरूम वगैरह में भी ज़्यादातर ट्यूबलाइट ऊपर होती है, और हम बैठ के वहाँ पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या जो कुछ करते हैं। इट मीन्स हमारी आँखें रेगुलरली स्टिमुलेट हो रही है। तो हमारी जब आई स्टिमुलेट होंगी तो फिर ब्रेन भी स्टिमुलेट होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए यदि आपको समय पर सोना है रात को, तो 2 काम करने पड़ेंगे। जो ही रात के 8 बजे के आसपास है, और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए जिनको नींद आने में डिफ़िकल्टी है। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है मेरी बात, हालाँकि सब करें तो और अच्छा है। लेकिन जिनको नींद नहीं आती, वो रात को करीब 7-8 बजे के 8 बजे के आसपास समझिए आप, वो अपने ऊपर की जितनी भी रोशनी के जो पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दें, और कमरे में या तो एक टेबल लैंप लगा लें, और या यदि संभव हो तो एक लाइट ऐसे नीचे लगाएं, प्रिफरेबली येलो कलर की, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है उसमें एक ब्लू स्टिंज होता है, और हमारी जो कॉर्निया है वो ब्लू लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक इसी तरह से आप अपना जो मोबाइल डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं या टेलीविज़न है, ये सारे के सारे सोर्सेज़ हैं आपके वाइट लाइट के, ठीक है ना? तो इन सब से भी हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट होता है, क्योंकि इसमें ब्लू का एक टिंज होता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन इसके अंदर होता है, हमारा ब्रेन उसको पकड़ लेता है, तो हम सो नहीं पाते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको नींद नहीं आती उनको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि 8 बजे के आसपास जो ऊपर से लाइट आने के जो भी सोर्सेज हैं, रूफ के ऊपर है या वॉल के अपर पोर्शन में है, उन सबको वो बंद कर दें। तो ये एक संभावना बनती है कि वो फिर 10 बजे के आसपास सो जाएंगे। इसके अलावा मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि शाम को आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, तो और भी अच्छी बात है, आप अपने मकान से बाहर रहें। चाहे बालकनी में रहें, चाहे छत पे रहें, चाहे पार्क में रहें, चाहे गली में ऐसे ही राउंड करें। उससे क्या होता है कि जो सूरज का मध्यम प्रकाश जब होने लगता है, और शाम के टाइम करीब 7 बजे के आसपास, जब रोड लाइट भी नहीं जलें उससे थोड़ा पहले, तो उससे जो प्रकाश मध्यम होता है सूर्य का, तो फिर आपके उसके प्रभाव से आपके जो पीनियल ग्लैंड है वहाँ पर आपका मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनने लग जाता है, स्लीप हार्मोन होता है वो। तो वो फिर एक बार बनने लगेगा तो फिर उसका फ्लो चालू हो जाता है, तो वो आपको 10 साढ़े 10 बजे तक या हद से हद 11 बजे तक आपको वो सुला देगा। लेकिन यदि आप मकान के अंदर ही रहे लगातार, तो फिर वो आपको मेलाटोनिन बनने का स्टिमुलस मिलने की संभावनाएँ कम होती हैं, और आपको जो रात को सोने के अंदर काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें।